नमस्ते दोस्तों। मैं यहाँ वॉल्टन काउंटी फ्लोरिडा के सुंदर समुद्र तटों पर हाल ही में हुई एक गंभीर घटना के बारे में बात करने आया हूँ। एक दमदार घटनाक्रम में शांत पानी में एक नहीं बल्कि दो शार्क के हमले हुए, वो भी सिर्फ 90 मिनट के भीतर। इन घटनाओं ने न केवल स्थानीय समुदाय को हिलाकर रख दिया है, बल्कि अधिकारियों को तत्काल और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया है। पिछले शुक्रवार को ही शांत समुद्र तट अराजकता का दृश्य बन गए, जब 3 बीच गोअर्स शार्क के काटने का शिकार हो गए। हमले अप्रत्याशित थे और लगभग 4 मील की दूरी पर हुए। घटनाओं की इस असामान्य आवृत्ति ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को समान रूप से चिंतित कर दिया है, जिससे इन लोकप्रिय स्थानों को बंद करना पड़ा है। डबल लाल झंडे अब ऊंचे लहरा रहे हैं, जो सभी को एक गंभीर चेतावनी दे रहे हैं, पानी से दूर रहें। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी अनहोनी कैसे हुई, जबकि सटीक विवरण अभी भी जांच के दायरे में है। इस स्थिति ने हमारे सुंदर लेकिन कभी-कभी खतरनाक समुद्रों की अप्रत्याशित प्रकृति को उजागर किया है। स्थानीय प्रतिक्रिया तेज थी। आपातकालीन सेवाओं ने प्रभावित व्यक्तियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किया। उनका साहस और त्वरित कार्रवाई इस परेशान करने वाली स्थिति में एक उम्मीद की किरण रही है। समुद्र तट सुरक्षा निदेशक डेविड वॉन ने सभी से अतिरिक्त सतर्क रहने का आग्रह किया है, यह जानना कि प्रत्येक बीच फ्लैग का रंग क्या दर्शाता है, ऐसी घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण हो सकता है। वह पूरी लगन से सलाह देते हैं। रिस्पेक्ट द गल्फ हमें इन पानी में काम करने वाली शक्तिशाली ताकतों की याद दिलाते हैं। जैसे ही हम आगे देखते हैं, समुदाय आशान्वित रहता है। समुद्र तट फिर से खुलेंगे, लेकिन इस दिन की यादें बनी रहेंगी। हमें उस वातावरण के प्रति हमेशा सचेत रहने की याद दिलाती रहेंगी, जिसका आनंद लेना हम बहुत पसंद करते हैं। अभी के लिए आइए उन लोगों को अपनी शुभकामनाएं भेजें जो ठीक हो रहे हैं, और इसे प्रकृति की अप्रत्याशितता की मार्मिक याद दिलाने के रूप में लें। देखने के लिए धन्यवाद और कृपया वहाँ सुरक्षित रहें। याद रखें, हमारे प्राकृतिक परिवेश के प्रति जागरूकता और सम्मान बिना किसी नुकसान के इसकी सुंदरता का आनंद लेने की कुंजी है। Scene 2, Understanding Shark Behavior। शार्क के व्यवहार को समझना एक जटिल और महत्वपूर्ण कार्य है। समुद्र के ये शिकारियों के बारे में जितना हम जानते हैं, उतना ही हमें उनके बारे में और जानने की आवश्यकता है। शार्क की प्रवास की आदतें और उनके शिकार के तरीके हमें उनके व्यवहार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक शार्क पर ट्रैकिंग डिवाइस लगाकर उनके आंदोलनों का अध्ययन करते हैं, जिससे हमें उनके जीवन चक्र और प्रवास के बारे में अधिक जानकारी मिलती है। शार्क के भोजन की आदतें भी उनके व्यवहार को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे किस प्रकार के शिकार को प्राथमिकता देते हैं और कैसे शिकार करते हैं, यह जानना महत्वपूर्ण है। शार्क संरक्षण के प्रयास भी महत्वपूर्ण हैं। हमें उनके आवासों की रक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सुरक्षित और स्वस्थ रहें। समुदाय की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। शार्क संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम और अभियानों का आयोजन किया जाता है। शार्क संरक्षण के सफल प्रयासों की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं और हमें यह याद दिलाती हैं कि हम सभी मिलकर एक बड़ा अंतर ला सकते हैं। शार्क अनुसंधान का भविष्य उज्जवल है। समुद्री जीव विज्ञान में नवाचार हमें शार्क के बारे में और अधिक जानने और उनकी रक्षा करने में मदद करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी महत्वपूर्ण है। विभिन्न देशों के वैज्ञानिक मिलकर शार्क अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। शार्क के लिए एक आशान्वित भविष्य की कल्पना करना महत्वपूर्ण है। हमें उनके आवासों की रक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सुरक्षित और स्वस्थ रहें। देखने के लिए धन्यवाद और कृपया शार्क संरक्षण के प्रयासों का समर्थन करें। हमारे समुद्रों की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। सीन 3, बीच सेफ्टी टिप्स। समुद्र तट पर सुरक्षित रहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं। सबसे पहले, हमेशा समुद्र तट सुरक्षा संकेतों का पालन करें और लाइफगार्ड की सलाह मानें। समुद्र तट पर सुरक्षित रहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं। सबसे पहले, हमेशा समुद्र तट सुरक्षा संकेतों का पालन करें और लाइफगार्ड की सलाह मानें। डबल लाल झंडे का मतलब है कि पानी में जाना खतरनाक है। इन संकेतों का पालन करना महत्वपूर्ण है। समुद्र तट पर सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करें और लाइफगार्ड की सलाह मानें। यह आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगा। बच्चों को हमेशा निगरानी में रखें और उन्हें समुद्र तट पर सुरक्षित रहने के नियम सिखाएं। समुद्री जीवन का सम्मान करें और खतरनाक क्षेत्रों से दूर रहें।
ये न केवल आपकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि समुद्री जीवन की सुरक्षा के लिए भी। समुद्र तट पर सुरक्षा अभ्यास में भाग लें और आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयार रहें। देखने के लिए धन्यवाद और कृपया समुद्र तट पर सुरक्षित रहने के लिए इन सुझावों का पालन करें। हमारे समुद्र तटों का आनंद लेने के लिए सुरक्षा महत्वपूर्ण है।